पहला चैप्टर है हमारा डीसी जनरेटर। कौन सा चैप्टर है? डीसी जनरेटर। तो जनरेटर में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी करते हैं। जनरेटर को हम लोग घुमाते हैं ना ऐसे से, है ना, हाथ से घुमाते हैं, तो उसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं हम लोग, और उससे हमको आउटपुट क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट ईयर में देखा था हमने, इसको क्या बोलते हैं? सीरीज टेस्ट लैम्प। तो इलेक्ट्रिशियन का सबसे बड़ा टूल है ये सीरीज टेस्ट लैम्प। इससे हम लोग इसके टर्मिनल चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? टर्मिनल्स जो चेक करेंगे हम लोग, वाइंडिंग टू वाइंडिंग से लेके बॉडी का, और उसके बाद जो फेस सीक्वेंस होता है उसके लिए भी टर्मिनल चेक किया जाता है। नाउ सी, ये जो डायग्राम है ये पूरे चैप्टर की डायग्राम है। डीसी जनरेटर की पूरी चैप्टर की डायग्राम है। इसके टाइप्स कितने हैं? सीरीज, शंट और कंपाउंड। कंपाउंड में सीरीज और शंट दोनों आते हैं। शंट जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग लंबी होती है, दिख रही है लंबी, और इसके जो साइज रहता है वो कम रहता है, जाड़ी जो रहेंगी इसकी कम रहेंगी। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एरिया। जब लेंथ इसका कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका कम रहेगा। और एरिया जो है, एरिया अगर इसका कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। इस तरीके से हम लोग इसमें चेक करते हैं रेजिस्टेंस। तो सीरीज वाइंडिंग जो है, सीरीज वाइंडिंग कभी भी कम टर्न्स की रहेंगी। इसका लेंथ क्या रहेगा? कम। और शंट वाइंडिंग का लेंथ क्या रहेगा? ज़्यादा। समझ में आया? अभी जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग पोल शू। ये पोल से इसके ऊपर नहीं, क्या फील्ड वाइंडिंग करते हैं हम लोग, सीरीज में या फिर शंट में या फिर दोनों भी। तो इस तरीके से ये डीसी जनरेटर्स के टाइप्स हो जाते हैं। डीसी जनरेटर के टाइप्स कितने हैं? मेन टाइप कितने हैं? 3। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। मतलब क्या होता है? सेपरेटली उसको एक्साइट किया जा रहा है। तो ये जो शंट वाइंडिंग है या फिर ये फील्ड है, ये भी फील्ड है, और ये आर्मेचर है। ठीक है, जो रोटर रहता है ना, आपने देखा रोटर में, उसको आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड को हम लोग क्या करेंगे? सेपरेटली एक्साइट करेंगे, यानी इसको अलग से सप्लाई देंगे। इस वाइंडिंग को अलग से सप्लाई देंगे, तो इस वाइंडिंग को सप्लाई देने के बाद यहाँ पे फील्ड तैयार होगा और इसको कट करेंगे आर्मेचर को। इस तरीके से सेपरेटली एक्साइटेड। और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ मतलब खुद में ही, इसके सारे कनेक्शन खुद में ही है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में क्या होगा? यहाँ से सप्लाई दिया गया है। ठीक है, फेज और पॉजिटिव और निगेटिव। तो डीसी सप्लाई इसको दिया गया, डीसी जनरेटर है इसलिए। तो ये सेल्फ के 3 टाइप्स गिरते हैं। इसको अगर हटा दिया मैंने तो ये सीरीज जनरेटर हो गया। ठीक है, और इसको अगर हटा दिया यहाँ से तो ये हो गया शंट जनरेटर। समझ में आया क्या? डायग्राम इस तरीके से निकालने का। और इसको हम लोग E1 और E2 बोलते हैं शंट को, और सीरीज को D1 और D2 बोलते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग टर्मिनल्स। और आर्मेचर का A1 और A2। तो इसके सारे कनेक्शन जब हम करेंगे तब आपको इसी के आधार पे कनेक्शन करने हैं। जैसे कि A1, D1 और E1 ये एक साथ मिला देंगे। आया क्या समझ में? A1, E1 और D1 एक साथ मिल गए ये। ठीक है, उसके बाद A2 और E2 और E2 एक साथ मिल गए। ठीक है, और ये टर्मिनल किसको अटैच हुआ? निगेटिव को। A2 किसको अटैच हुआ? निगेटिव को। और D2 किसको अटैच हो रहा है? D2 पॉजिटिव को। इस डायग्राम को निकालने का, अगर सीरीज मोटर आता है एग्जाम में, शंट मोटर आता है, उस हिसाब से कनेक्शन करने का। समझ में आया क्या कनेक्शन टर्मिनल्स के? जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तब और भी क्लियर होगा। इन शॉर्ट में समझ में आया? इसके प्रकार से ये मोटर चालू होता है। अभी यहाँ पे देखो, ये D1 एंड D2 क्या है? सीरीज।
इसका रेजिस्टेंस क्या है देखा आपने यहाँ से, इसका लेंथ कम है और एरिया भी कम है, सॉरी एरिया इसका ज़्यादा है क्योंकि ये कम लेंथ और जाड़ी रहती है इसकी, सीरीज़ की वाइंडिंग जो रहेंगी ना जाड़ी रहेंगी। तो इसका जो ये कम हो जाने के वजह, ये ज़्यादा हो जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस कम है, तो रेजिस्टेंस कम है तो करंट इसमें से ज़्यादा जाएगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा जाएगा, इसलिए यहाँ पे सीरीज टेस्ट लैंप आपको क्या बताएगा, ब्राइट, करंट ज़्यादा है इसलिए ब्राइट। अभी ये शंट वाइंडिंग देखो E1 एंड E2, शंट वाइंडिंग में स्पार्क मिलेगा आपको या फिर डीम दिखाएगा, ठीक है, जस्ट स्पार्क मिलेगा या फिर डीम बताएगा। तो आपको ये मोटर दिया गया है तो इसके दो टर्मिनल्स रहेंगे, A1 और A2 आर्मेचर का, D1 और D2 सीरीज का, और E1 और E2 शंट का। ऐसे दो टर्मिनल रहेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सीरीज टेस्ट लैंप लगाना है। समझ में आया टर्मिनल पे? तो आपको पता चलेगा ये शंट है या फिर ये सीरीज है या फिर ये आर्मेचर है, इस तरीके से। तो शंट में क्या होता है देखिए, यहाँ पे आपको डीम लाइट मिलेगा या फिर स्पार्क मिलेगा। क्यों मिलता है ऐसा? रेजिस्टेंस इसमें क्या है, ज़्यादा है, तो वोल्टेज मतलब क्या, I × R है ना। तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। देखो I × R बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसलिए ये भी बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। जब वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो वहाँ पे इसको वोल्टेज कम मिलेगा ना, समझ में आया? तो ये क्या करेगा, डीम बताएगा। तो जो टेस्ट सीरीज लैंप से हमने जब चेक किया जिसमें डीम बताएगा वो क्या है, शंट वाइंडिंग। समझ में आया? शंट वाइंडिंग किसको बोलेंगे, जहाँ पे डीम हो रहा है। उसके बाद A1 और A2 में देखिए ये 1 ओम तक रहता है। इसमें जो रेजिस्टेंस कम रखेंगे तभी तो करंट जाएगा ना इसमें से, है ना। तो इसमें रेजिस्टेंस कम रहता है जिसके वजह से ये भी ब्राइट बताएगा। ये क्या बताएगा, ब्राइट। तो इसके दोनों टर्मिनल्स पे आपको ब्राइट मिलेगा। या फिर इसके ब्रशेस है, एक पॉइंट ब्रश पे लगाएंगे आप टेस्ट सीरीज लैंप का। जो कंस्ट्रक्शन देखेंगे ना, कम्यूटेटर पे एक ब्रश रहता है, तो उस ब्रश से कनेक्शन रहता है आर्मेचर का, ठीक है। तो उस ब्रश पे एक पॉइंट रखेंगे हम लोग और एक पॉइंट पूरे बाकी के जो टर्मिनल्स है उस पर चेक करेंगे। अदरवाइज ये भी तो ब्राइट बता रहा है और ये भी ब्राइट बता रहा है, तो आप पहचानेंगे कैसे सीरीज है या फिर आर्मेचर है। ये एक मेथड हो गया, समझ में आया। दूसरा एक मेथड है ओहम मीटर। ओहम मीटर से हम लोग ये सारे टर्मिनल्स का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इसका रेजिस्टेंस आपको कम मिलेगा सीरीज का, शंट का आपको ज़्यादा मिलेगा और आर्मेचर का कम मिलेगा। इसका 1 ओम रहता है, इसका 1.3 एक्चुअली 5 ओम तक रेंज रहता है इसका, और इसका 250 के करीब रेंज रहता है। इस तरीके से इसकी रीडिंग्स आती है। तीसरा मेथड है मल्टीमीटर लेने का। मल्टीमीटर दोनों टर्मिनल पे लगाने का, आप रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, सीरीज का, शंट का और आर्मेचर का। इस तरीके से अपन डीसी जनरेटर के टर्मिनल्स चेक कर सकते हैं। समझ में आया टर्मिनल्स? उसके बाद डीसी जनरेटर का देखिए, ये क्या है, मैग्नेट। पोल के थ्रू हमने मैग्नेट बनाया। तो इसमें जो फ्लक्स जो बहता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, ठीक है। और ये हमने एक वाइंडिंग रखा है पूरी कंप्लीट, एक लूप की तरह। तो यहाँ पे देखिए इस वाइंडिंग को हमने क्या किया, प्राइम मूवर से घुमाया। जनरेटर को प्राइम मूवर से इसको हमने घुमाया, ठीक है। तो जनरेटर जब भी आता है वहाँ पे आप कौन सा रूल यूज़ करते हैं, राइट हैंड रूल। जनरेटर जब भी आता है तो क्या करते हैं आप, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में देखिए फ्लक्स की डायरेक्शन, उसके बाद ये जो कंडक्टर जा रहा है इसमें से करंट इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, तो ये डायरेक्शन इस साइड में हो गई, मेरे से दूर जा रहा है करंट, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन, सॉरी इस तरीके से रखेंगे हम। यहाँ पे देखिए आप,
राइट हैंड के लिए थोड़ा डिफिकल्टी जाता है। तो जब 3 फैक्टर्स हैं हमको, ये हमने प्राइम मूवर से इसको घुमाया, ठीक है। उसके बाद फ्लक्स आपको मालूम है, हमको डायरेक्शन क्या चेक करना है, सिर्फ करंट की। उसके लिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। तो हमको इस रूल से हमको क्या मिल रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर हुआ क्या? देखिए वहाँ पे इसको हमने घुमाया, जिसकी वजह से वो कंडक्टर मोशन में आएगा, है ना। जनरेटर को क्या कर रहे हैं हम लोग, घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मोशन मिलेगा आपको। उसके बाद फ्लक्स फिक्स है। डीसी का जब सप्लाई देंगे आप, यहाँ पे जब डीसी सप्लाई देंगे, इसको भी और इसको भी, जब डीसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पे जो फ्लक्स रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। डीसी में स्थिर रहेगा ना, एसी में चेंजिंग रहता है। यहाँ पे फिक्स हो गया, तो आपको फ्लक्स भी मिला। आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा, करंट की डायरेक्शन पता चलेगी सिर्फ, जिसके वजह से हमको आउटपुट डीसी में मिलता है। डीसी जनरेटर में आउटपुट क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है ना। तो करंट की डायरेक्शन से हमको वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ फ़र्क क्या है, ये जो मैकेनिज्म है ये एसी की तरह है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये ऐसा बदलते जाएगा। तो ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क क्या होती है, स्प्लिट रिंग करके रहता है। तो ये कम्यूटेटर के ऊपर जो ब्रशेस लगाए हैं, कम्यूटेटर क्या करेगा, ये जब साइड इस साइड में आएगा, डी इधर आ गया और ये इधर आ गया, तब भी ये निगेटिव और ये पॉजिटिव चेंज नहीं होता है। हो रहा है कि यहाँ पे देखो, ये जब साइड ऐसी जाएगा, जैसे कि 0 से लेके 90 तक, तो ये क्या कर रहा है, ये फ्लक्स कट कर रहा है। ये जो फ्लक्स है ना, देखो यहाँ से 0 पे जब रहेगा तो ये कंडक्टर है 0 पे इस तरीके से, और फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, ऐसी डायरेक्शन है। दोनों भी पैरेलल है, समानांतर है, जिसके वजह से वो कंडक्टर को कट ही नहीं कर रहा है। जैसे ही कंडक्टर ऐसी पोजीशन पे आता है तो फ्लक्स क्या करेगा, इसको कट करेगा। तो ये 0 से लेके 90 तक इस तरीके से वोल्टेज मिलता है। ये क्यों मिलता है, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूल। फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूल, पहला रूल क्या है, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो रहेगा, या फिर कोई भी फील्ड में जब कंडक्टर को हमने घुमाया तो वो फील्ड के फ्लक्स को कट करेगा, तो जिसके वजह से हमको वहाँ पे ईएमएफ मिलता है। ईएमएफ किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, BLV sin थीटा, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो B मतलब क्या, फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी मतलब B, L मतलब लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, वो जो कंडक्टर का लेंथ कितना है और कितने स्पीड से घूम रहा है, वेलोसिटी, V फॉर वेलोसिटी। तो इस तरीके से इंड्यूस ईएमएफ मिलता है हमको यहाँ पर। सेकंड रूल क्या बोलता है, जितना भी ईएमएफ मिला है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे एक टर्न्स है, ऐसे बहुत सारे वाइंडिंग्स रहती है, तो उसके आधार पे आपको ईएमएफ मिलता है। ईएमएफ मतलब इंड्यूस वोल्टेज। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखिए d∅dt, यानी फ्लक्स को टाइम के हिसाब से कट किया जा रहा है। समझ में आया क्या? तो ये जो कंडक्टर जितना जितना फ्लक्स को कट करेगा, जैसे कि यहाँ पे 0 में था तो कट नहीं कर रहा था, इसलिए 0 वोल्टेज, 90 पे मैक्सिमम पॉजिटिव। फिर उसके बाद देखो ये राउंड कंप्लीट करते हुए नीचे उतर रहा है, ठीक है, तो ये निगेटिव में कट कर रहा है। उसके बाद ये साइकिल फिर से इधर आया, तो ये पॉजिटिव निगेटिव है, यानी निगेटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव है, फिर ये निगेटिव आया। समझ में? इस तरीके से ये राउंड अप कंप्लीट करता है। तो डीसी में कभी भी यहाँ पे सारा एसी ही बनता है। क्या बनता है? एसी और डीसी का एक जैसा ही रहता है। सिर्फ यहाँ पे कम्यूटेटर में एसी को डीसी बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रशेस है ये चेंज नहीं होते हैं। यहाँ से निगेटिव ही मिलेगा और यहाँ से पॉजिटिव ही मिलेगा, जिसके वजह से ये देखो ये पॉजिटिव और ये जो निगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव हो गया, इधर में दिख रहा है। निगेटिव पार्ट कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या बताइए, ये चेंज हुआ, कंडक्टर जब ऐसे हो जाएगा तो ये चेंज हो गया, लेकिन
पॉजिटिव और निगेटिव का जो कलेक्शन है करंट का, वो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, जिसके वजह से हमको डीसी मिलता है। और ये जो डीसी मिलेगा ये पल्सेटिंग रहेगा। अगर एक ही वाइंडिंग रहेंगे तो ऐसे घूमेंगे, फिर यहाँ पे रुकेंगे, फिर से झटका मारेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी वाइंडिंग लगाते हैं, ठीक है। बहुत सारी वाइंडिंग लगाने की वजह से एक रिजल्टेंट टॉर्क मिलता है, तो वो घूमना शुरू होता है, ठीक है। तो उसके आधार पे ये आपको बहुत सारे वाइंडिंग के डीसी मिले, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज। तो इस तरीके से हमको डीसी का वोल्टेज फिक्स मिलता है। समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? उसके बाद देखिए कंटिन्यूटी, लास्ट 2 मिनट्स। कंटिन्यूटी टेस्ट जो चेक करेंगे आप, तो सीरीज़ और सीरीज़ अगर कंटिन्यू रहेगा तो आपको कंटिन्यूटी टेस्ट बताएगा। तो मेगर से करेंगे आप। मेगर में रेजिस्टेंस जब 0 रहेगा, यहाँ देखो मेगर में जब रेजिस्टेंस 0 रहेगा तो वो क्या बताएगा, कंटिन्यूटी टेस्ट, ठीक है। कोई भी टर्मिनल पे आप चेक कर सकते हैं। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस, यानी कि 2 वाइंडिंग के बीच में इतना इंसुलेशन चाहिए कि आपस में वो शेयर नहीं करना चाहिए उन्होंने करंट। तो उसके लिए रेजिस्टेंस क्या चाहिए आपका, इनफाइनाइट, है ना। तो मेगर में इस तरीके से मेगर से भी चेक कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स के ये है। अभी देखिए लास्ट में ये हमारा पूरा जो डीसी जनरेटर है उसका जो आउटर पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, योक। योक मतलब बॉडी। बॉडी क्या करता है, उसको सुरक्षा देता है, और भी चीज़ें रहती हैं। तो ये जो योक रहता है ये कास्ट आयरन का रहता है छोटे वाले मोटर के लिए, और कास्ट स्टील का रहेगा बड़े वाले, क्योंकि स्टील का वजन कम रहेगा तो लेके जा सकते हैं अपन। फिर उसके बाद इसके ये फील्ड वाइंडिंग है। इस फील्ड वाइंडिंग पे ये दिख रहा है, ये आपको, इसको पोल बोलेंगे, मैग्नेट है ये ना, ये 2 मैग्नेट है, ठीक है। तो ये दो जो मैग्नेट है, यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, सीरीज और शंट की वाइंडिंग करते हैं। सीरीज मतलब सीरीज में रहेगा, शंट मतलब पैरेलल में रहेगा, इतना ही डिफरेंस है। और ये वाइंडिंग जाकर आर्मेचर से कनेक्ट होती है। आर्मेचर में भी यहाँ पे इंटरपोल रहता है, ये आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ पे आप डीसी है, शंट है या सीरीज है या कंपाउंड है, कैसे पहचानेंगे। इसका रोटर बाहर निकाला आपने, यहाँ पे जो वाइंडिंग मिलेंगी आपको, शंट अगर रहेगा तो ज़्यादा वाइंडिंग मिलेंगी, और सीरीज रहेगा तो कम वाइंडिंग रहेंगी। समझ में आया? इस तरीके से पहचान सकते हैं ये कौन सा मोटर है ना। और कंपाउंड में दोनों भी रहती है, सीरीज और शंट दोनों मिला के यहाँ पे रहती है। और ये आर्मेचर में क्या रहता है, आर्मेचर एक स्लॉट रहता है, उसके अंदर आप कंडक्टर रखते हैं, ठीक है। तो वो पूरा कॉपर का ही रहता है। तो ये इस बॉडी को घुमाते हैं, यहाँ से फ्लक्स जनरेट होगा। और ये पोल शू इसलिए बोला जाता है इसको, यहाँ से फ्लक्स की डायरेक्शन ये क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, उसको पाथ देगा पोल शू जैसा। अगर इस तरीके से बनाने का मतलब क्या है कि ये फ्लक्स बराबर मिलता रहे इसको, ठीक है। और ये सिलिकॉन स्टील लैमिनेटेड रहते हैं, सिलिकॉन स्टील लैमिनेटेड, जिसकी वजह से लॉसेस नहीं होने चाहिए, है ना। तो इतना ही पार्ट है डीसी जनरेटर का, और जिसके अंदर हम लोग स्पीड कंट्रोल करते हैं।